कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? अगर इसको हम लोग ईज़ी वे में समझें, तो बात करते हैं सबसे पहले कि जिस तरह से आप अगर कोई ऐप वगैरह घर पे बैठ के अगर आप ऐप चलाते हो या फिर ऐप को डाउनलोड करते हो, तो उसको कोई-कोई ऐप आप अगर देखते होगे कि कोई बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है, बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। तो बेसिकली वो जो फैक्टर है, वो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कहीं न कहीं फैक्टर होता है। तो उन सारे फैक्टर्स को कैसे हम लोग डील करते हैं अपने जा लैंग्वेज में, कोड के लैंग्वेज में, उन सारी चीज़ों को आज एक-एक करके हम लोग देखेंगे। इससे पिछले वीडियोज़ में हम लोग बात किए थे फंक्शंस के बारे में, उसके बाद हम लोग फंक्शंस और मेथड्स के बारे में बात किए थे। उसके बाद हम लोग उसमें कुछ प्रॉब्लम्स किए थे लाइव क्लास में। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लाइव क्लास में जाओगे, वहाँ पे लाइव करके फंक्शंस और मेथड्स का जो होगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे। लीड कोड पे भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आप वहाँ से उसको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक में टाइम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं और समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो मैंने आपको बता रहा था रिकैप में, कि आज हम लोग जैसे कि आप घर पे बैठ के या कोई भी ऐप खोलते हो या ऐप को डाउनलोड करते हो, तो कोई कोई ऐप होता है कि आप बहुत जल्दी उसको क्या कर सकते हो, ओपन कर पा रहे हो या फिर बहुत जल्दी उसको डाउनलोड कर पा रहे हो। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का फैक्टर ही बनता है। जैसे कोई अगर टाइम करने का मतलब जो ज़्यादा अगर कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा आपको दे रही हैं, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं न कहीं उसका बेहतर है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या-क्या फैक्टर होता है, इन सारे फैक्टर्स को हम लोग इस वाले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 8 में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, जो लिखा हुआ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम क्वांटिटीज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम टू रन अ फंक्शन एंड द लेंथ ऑफ द इनपुट्स। कहने का मतलब, अगर आपको डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इस डेफिनेशन पे हम लोग रिविजिट करेंगे इन द लास्ट, आफ्टर द रीडिंग, आफ्टर द मतलब पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पे रिविजिट करेंगे, तब आपको ये डेफिनेशन उस टाइम क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि क्या मेरा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, और उसको बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इनपुट साइज एंड रनिंग टाइम ऑपरेशंस का। इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कोई फंक्शन बना सकते हो, जैसे मेन फंक्शन मैं बना दे रहा हूँ पहले। यहाँ पे आप लिखोगे मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन के बाद के अंदर सीधे आप क्या करोगे कि एक हेलो को प्रिंट करोगे। क्या करोगे? मेन फंक्शन बना दिए, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हेलो प्रिंट करेंगे। प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो। अगर इस चीज को, अगर हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाए, तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, क्योंकि प्रिंट हेलो, मैं मैं क्या किया, एक बार यहाँ पे हेलो प्रिंट कराया, तो इसको क्या हुआ, कोड को एक बार एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम लोग देखेंगे, तो इसका क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे 1 है। अगर इसी चीज में हम लोग बात करें कि अगर इसी जगह के हम लोग क्या करें कि यहाँ पे लूप लगा दे, जैसे कोई फोर लूप लगा दे, फोर इंट इज इक्वल टू, देखो मैं लूप लगा देता हूँ और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंस मिलेगा। और आई इज इक्वल टू इंट, आप सपोज कर लेना कि इंट मैंने लिखा है, आई इज इक्वल टू 0 से आई कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन एन। एन कोई वैल्यू होगा, एन को हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे, आई लेस देन एन। ठीक है, आई लेस देन एन होगा यहाँ पे, और क्या करेगा, आई को प्लस प्लस कर देगा, आई को क्या करेगा, प्लस प्लस कर देगा। अगर आपको इस तरह का कोड है, और इस कोड के अंदर क्या हम लोग करवाएंगे, इस कोड के अंदर हम लोग हेलो को प्रिंट करवाएंगे। क्या करेंगे, हेलो को प्रिंट करवाएंगे। और जब हेलो को प्रिंट करवाएंगे, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि एन का जितना वैल्यू होगा, हेलो उतना बार प्रिंट होगा। सपोज करते हैं 1 मिनट के लिए, अगर हम लोग एन का वैल्यू यहाँ पे 5 रखते हैं, तो आपको हेलो जो प्रिंट होगा 5 टाइम्स प्रिंट होगा, और ये जो लूप कॉल होगा वो 5 टाइम्स कॉल होगा। मतलब जितना एन का वैल्यू होगा उतना बार लूप्स कॉल करेगा। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, आप एक चीज नोटिस करोगे, एन, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है, एन आ रहा है, और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बेसिकली ये डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, इन सारे चीज को हम लोग और कुछ कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो बेसिकली ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहा है ना, इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे इनपुट साइज हम लोगों ने क्या किया, इस वाले केस में मैं पेन का कलर अगर चेंज कर दूं, तो इस वाले केस में हम लोगों ने क्या किया, इनपुट साइज को ही 1 रखा। क्या किया, 1 रखा, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना मेरा 1 बना। और अगर यही सेम चीज में हम लोगों क्या किया कि यहाँ जो इनपुट साइज लिए, वो यूजर पे डिपेंड कर रहा है कि यूजर कितना वैल्यू डालेगा। अगर यूजर यहाँ पे 5 डालता है, तो मेरा जो कोड होगा वो 5 टाइम्स कॉल होगा। अगर यूजर यहाँ पे 3 डालता है, तो जो होगा वो 3 टाइम्स कॉल होगा। इस तरह से बेसिकली जो होगा क्या होगा, वो यूजर पे डिपेंड करेगा सारा चीज। हो गया यहाँ तक क्लियर? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में।
तो हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। जैसे सेम चीज हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि एक यूजर से इनपुट लिए इन, और यहाँ पे जो है आपको इनपुट एन लिए हैं, इनपुट एन लिए हैं, और ये जो लूप चल रहा है, ये जो लूप चलेगा वो कितना टाइम चलेगा, एन टाइम चलेगा। ये आपको भी पता है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, यूजर से एन इनपुट लिया है। एन टाइम्स कहने का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट, आप एन का जो भी वैल्यू डालोगे, जैसे अगर एन का आप वैल्यू 5 डालोगे तो क्या होगा कि 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर 4 डालोगे तो 4 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। अगर कितना बार लूप कॉल होगा, लूप 4 बार कॉल होगा। 5 डालोगे तो लूप 5 बार कॉल होगा। तो जितने टाइम्स आपको लूप्स कॉल हो रहेंगे उतना टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा। कहने का मतलब कि जो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस चीज हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो जो यहाँ से टाइम कम्प्लेक्सिटी है और यहाँ से जो आप टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करोगे, वो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C4 कम्प्लेक्सिटी है। C4 कम्प्लेक्सिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपको डिपेंड करेगा क्या, इनपुट का आपका एन है, इनपुट एन पे डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली यही आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया। अब हम लोग कुछ और देखते हैं आगे, समझते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, कैसे कैसे वो फैक्टर पे डिपेंड। हम लोग बहुत सारा यहाँ पे एग्जांपल लेके देखेंगे, हर एक केस में कंपेयर करेंगे कि कैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे, और इन द लास्ट में आपको पूरे की पूरी चीजें समझ में आएगी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी और साइज कम्प्लेक्सिटी क्या होता है जावा में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ यहाँ पे चीजें होती हैं, जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी, कुछ केसेस होते हैं जो केसेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक बेस्ट केस होता है, एक एवरेज केस होता है, एक रस्ट केस होता है। अब इन 3 केसेस को कैसे करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। इस वाले आप एग्जाम्पल को फोकस करो। यहाँ पे क्या है कि एक नंबर है, नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 नंबर है, और इसमें सर्च करना है 1, सर्च करना है 1। तो इसका बेस्ट केस क्या होगा, इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है, अगर आप इसको 1 सर्च करना चाह रहे हैं तो ये क्या है, पोजीशन 1 पे 1 है। बेसिकली इस वाले पार्ट को अगर हम लोग लिखें, क्या है, 1 2 3 4 और 5 है, 4 और 5 है। अगर इस चीज को हम लोग क्या करें कि ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ये पोजीशन क्या है, पोजीशन 1 पे है। अगर इस 1 को ही सर्च करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये एरे के अंदर स्टोर है या कहीं भी चीजें हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पोजीशन 1 को प्रिंट करा देंगे। तो ये क्या होगा, एक स्टेप में प्रिंट होगा। अगर पोजीशन 1 को हम लोग प्रिंट कराते हैं तो क्या होगा, एक स्टेप में आ जाएगा। तो इसका जो बेस्ट केस का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो क्या है, 1 आ रहा है। अगर यही चीज हम लोग एवरेज में करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं, 2 3 4 1 कर लेते हैं, 1, और इस तरह से 3, कुछ कुछ भी कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 को सर्च करेंगे तो ये क्या होगा कि हर पोजीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में मिलेगा। इसका जो हम लोग फाइंड करेंगे, अगर जनरलाइज केस करें, देखो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले एवरेज कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 2, अगला कोई 2 इंडेक्स पे होगा, अगर अगला कोई 3 इंडेक्स पे होगा। इसी तरह से जाते जाते क्या होगा कि ये n इंडेक्स तक जाएगा, मतलब आप इसको n इंडेक्स तक भेज सकते हो, n इंडेक्स तक ये जाएगा। इसके बाद इसका जो डिवाइड होगा, कितना से डिवाइड होगा, n से डिवाइड होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको जनरलाइज करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाई n, इस तरह से लिख सकते हैं। 1 टू n तक जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। और ये नीचे 2 आ जाएगा, 2 इंटू एन, इस तरह से। और एन एन कट जाएगा तो n प्लस 1 बाई 2 बन जाएगा बेसिकली। तो जो एवरेज केस होगा, आप इसको देखोगे कि ये लीनियर फॉर्म में आएगा। मैंने पीछे एक टॉपिक छोड़ दिया कि जब आप यहाँ पे इनपुट साइज जो देखते हो ना, देखो मैं बता दे रहा हूँ अभी, जो आप ये इनपुट साइज देखोगे, ये इनपुट साइज देखोगे बेसिकली, ये क्या हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, एक क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, एक क्यूबिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉग हो सकता है, लॉग एन हो सकता है, किसी तरह का चीज हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आप किस तरह से वहां पे इनपुट ले रहे हो। यहाँ पे बात कर रहे थे, इसको एवरेज केस के लिए जो हम लोगों का वैल्यू आया वो क्या आया, n प्लस 1 बाई 2 आया। अब रोस्ट केस का बात करते हैं, मतलब सबसे वर्स्ट केस, मतलब इस केस के अलावा आपको कोई भी मतलब जो होगा, कहने का मतलब n प्लस 1 है, कहने का मतलब इस केस से ज्यादा आपका कोई भी कोड जा ही नहीं सकता। मतलब वो सबसे गंदा से गंदा कोड, मतलब कितना लेंदी भी हो, कितना भी सिचुएशंस आप क्रिएट कर लो, उससे ज्यादा नहीं होगा इसको। और हम लोग जो ज्यादातर फाइंड करते हैं वो इसी चीज को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कोई एरर भी, कोई भी कुछ करते हैं, कितना भी
चीजें अगर कितना भी डेटा उसके अंदर ले ले, कुछ भी ले ले, वो इस केस से ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी कोई भी कोड नहीं ले सकता है। इसीलिए हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कोई भी चीज में ये रस्ट केस को हम लोग फाइंड करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उन चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो, जैसे एक एग्जांपल, सेम जो एग्जांपल है उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमको यही सेम लिस्ट दिया गया है, लेकिन इन लिस्ट को हम लोग रिवर्स से अगर लिख रहे हैं, 5, 4, 3, 2 और 1। अगर अब आपको क्या करना है कि 1 को सर्च करना है, अब आपको कितना जाना पड़ेगा, n टाइम्स जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 5। अगर यही n इज इक्वल टू 5 बार आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, तब आप जाकर क्या करोगे, इस 1 को फाइंड करोगे। क्या करोगे, इस 1 को क्या करोगे, फाइंड करोगे। अगर n इज इक्वल टू आप कितना जाओगे, 5 जाओगे तब। लेकिन यही अगर n इज इक्वल टू 5 अगर मेरा बढ़ जाता है 10 के पावर 5, मतलब 1 लाख टाइम, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख टाइम पर जाना पड़ेगा। 1 लाख टाइम पर जाना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब कि जो इसका रोस्ट किसका टाइम कम्प्लेक्सिटी आता है, वो क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका रहेगा, एन का रहेगा। बेसिकली यही बताना चाह रहे थे हम लोग, और इसी चीज को हम लोग फाइंड करते हैं। देखो, बेस्ट केस क्या करोगे ना, कि कुछ कुछ चीजों में आप बेस्ट केस फाइंड कर सकते हो, लेकिन बेस्ट केस अगर आप ले रहे हो, लेकिन आप अगर दूसरी चीज वहीं पे दूसरा चीज कर रहे हो, तो आप उसका केस क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इसीलिए हम लोग सबसे लास्ट वाले केस, जो रोस्ट केस है, उसको फाइंड कर लेते हैं। इसमें आप कितने भी केसेस लो, सारे केसेस को क्या करेगा, वो चीज कंसीडर कर लेगा। यही था बस। अब इसको क्या होता है कि इसको कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि बेस्ट केस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज केस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और रोस्ट केस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम अब रिप्रेजेंटेशन करने का आपको तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बेस्ट केस का अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन का बात करें, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा, ये वाले ओम, और इसको क्या बोलते हैं, इसको 1। इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, थीटा या 5 बोल सकते हो, या थीटा बोल लो। थीटा एवरेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n+1/2। तो जो टाइम कम्प्लेक्सिटी था n+1/2, ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये आपको नीचे मिल रहा होगा स्लाइड में, अगर आप जाकर नोट्स नीचे देखोगे, आपको इसको स्लाइड में सारे चीज जो मैंने अभी बता रहा है, मैं अभी जो बता रहा हूँ, वो सारे चीज आपको नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग रोस्ट केस का रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं, तो इसका जो आता है, बिग सॉरी बिग ऑफ एन। क्या आता है, बिग ऑफ एन। बेसिकली बिग ओ ऑफ एन, इस तरह से क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं। जैसे ओ क्या है, कैपिटल है, तो इसको बिग ओ एन बोलते हैं। एन इसका क्या है, टाइम कम्प्लेक्सिटी है रोस्ट केस का। फिर एवरेज केस का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, थीटा n+1/2, और इसका जो बेस्ट केस का है वो ऑफ 1 है। अब किस तरह से आपको, हम लोग बेस्ट केस का 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड किए, एवरेज केस का n+1/2 किए, रोस्ट केस का बिग ओ ऑफ एन फाइंड किए, वो आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग कुछ आगे एग्जांपल देखते हैं, और टाइम कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके में। जैसे अभी तो हम लोग सिर्फ सिंगल लूप की बात किए, जब हम लोग नेस्टेड लूप में जाएंगे, उस टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा। और जब हम लोग क्या करेंगे कि दो अलग अलग लूप लगाएंगे, तो उस टाइम क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा। सारे केसेस, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, सारे पॉसिबल केसेस को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर का देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे देखिए, आप वहां पे क्या कर रहे थे कि हम लोग सिर्फ एक एक चीज लिए थे, मतलब एक लूप लिए थे। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यार, इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लूप। क्या बोलते हैं, मैंने हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब पैटर्न का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो हम लोग वहां पे केवल नेस्टेड लूप ही यूज कर रहे थे। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया है, ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने सोल्व कर रखा है। नेस्टेड। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं, तब हम लोग को और अच्छा से अंडरस्टैंडिंग बनेगा। थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन क्या करते हैं, अगर हम लोग n=5 रखते हैं, क्या करते हैं, n=5 रखते हैं, आप देखना ध्यान से। अगर 5 रखते हैं यहाँ पे, और ये जो फर्स्ट वाले लूप है उसको मैं अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, i=0, i लेस देन n से, तो यहाँ तक मेरा लूप चलेगा, n=4 तक चलेगा। n=4 तक लूप चलेगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, i=0। जो मेरा i होगा, वो i क्या होगा, 0 होगा। फिर हम लोग बात करते हैं i=1 के लिए, i=1 के लिए बात करेंगे। फिर हम लोग 2 के लिए बात करेंगे।
i इज इक्वल टू 2 के लिए बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे i इज इक्वल टू 3 के लिए। फिर बात करेंगे i इज इक्वल टू 4। i इज इक्वल टू 5 नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे क्या होगा i लेस देन 5 इक्वल टू रहता तब 5 चलता है, इसीलिए क्या चलेगा i इज इक्वल टू 4 तक के लिए चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट लूप है जे, इसका जो नेक्स्ट लूप है जे, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा जे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब i इज इक्वल टू जीरो है उसको हम लोग जे के लिए चलाएंगे। तो जे के लिए कैसे चलेगा, जे इज इक्वल टू किसके लिए चलेगा, जे इज इक्वल टू 0 चलेगा। देखो किसके लिए चलेगा, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, आई होप आप समझ पा रहे हो, 2 के लिए चलेगा, यहाँ पे 3 के लिए चलेगा और यहाँ पे 4 के लिए चलेगा। इस तरह से बेसिकली लूप चलेगा। फिर j इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से भी क्या चलेगा, j इज इक्वल टू 0 चलेगा, j इज इक्वल टू 1 चलेगा, j इज इक्वल टू मतलब EVN टाइम्स चलेगा और EVN टाइम चलेगा। तो अगर इसका टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग फाइंड करें, हर एक i इज इक्वल टू 1 के लिए भी क्या चलेगा, n चलेगा, i इज इक्वल टू 2 के लिए भी क्या चलेगा, n चलेगा, i इज इक्वल टू 3 अगर इसी तरह से बात करें तो ये क्या होगा, n तक चलेगा और EVN तक चलेगा। और इसका जो हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात करें तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा n इंटू एन होगा, n इंटू एन होगा। और इसका सबसे रोस्ट केस होगा, इससे ज्यादा इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं जाता है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बिग ऑफ ओ और इसका क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर। बेसिकली जब नेस्टेड लूप का आप टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करोगे तो आपका यही टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा। नेस्टेड लूप का जब आप टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करोगे आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ ओ ऑफ एन स्क्वायर, यही बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है। हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं फोर्थ टाइप का, किस तरह का एग्जांपल देखो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जिस तरह से हम पहले क्या कर रहे थे कि एन और एन यहाँ पे वैल्यू सेम रखे थे, तो मैं दिखा दूं। यहाँ पे अभी अगर आप वैल्यू देखोगे तो सिर्फ मैंने एन इंटर कराया है, लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे तो एन और एम मैंने दोनों अलग अलग चीज इंटर कराया है। इसको भी थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं, क्या करते हैं, इसको भी ड्राई रन करके देखते हैं। अगर हम एन इज इक्वल टू यहाँ पे अगर 5 रखते हैं, सेम चीज रख लेते हैं, अगर एन इज इक्वल टू 5 रख लेते हैं तो ए भी लूप कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आई इज इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले बात करते हैं, तो आई इज इक्वल टू 0 में जो होगा, मैं पहले सारा चीज लिख देता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 होगा, आई इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2 होगा, आई इज इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 3 होगा, आई इज इक्वल टू 3 होगा, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। ये यहीं तक चलेगा 4 तक, क्योंकि हम लोग जैसे ही 5 रखेंगे वहाँ इक्वल टू नहीं है, फुल लूप से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए जे चलाते हैं। तो जब इसके लिए जे चलाएंगे, जे इज इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं, एम का भी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं कि 5 लेते हैं, तो वो क्या चलेगा, 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा और 4 चलेगा। इस तरह से चलेगा 4 तक। और जब हर के लिए आप देखोगे तो क्या करेगा, एम टाइम्स लूप चलेगा। इसके लिए भी क्या देखोगे तो एम टाइम्स लूप चलेगा। तो भाई जब सारे चीज के लिए क्या करेगा कि यहाँ पे एम टाइम्स चलेगा और इसके लिए क्या करेगा, एन टाइम लूप चलेगा। तो जो इसका आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होगा आएगा, वो एन क्या होगा, एन और एम आएगा, तो एन क्रॉस एम हो जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे, जो एन क्रॉस एम होगा वो बेसिकली क्या होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा इस लूप का, इस कोड का। और बिग ऑफ ओ एन इंटू एम इसका क्या होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी 4 टाइप का देख लिया और कुछ टाइप का देखते हैं। अभी जैसे लूप यहाँ पे क्या है, नेस्टेड लूप ही है। अब हम लोग थोड़ा सा नेस्टेड लूप से बाहर निकल कर बात करते हैं कि नेस्टेड लूप से जब इस तरह से, देखो पहले लूप के अंदर ही लूप था, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया कि ये जो एक लूप है इस लूप को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। फिर एक ये लूप है, इस लूप को भी हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। अगर इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात, अब हम बार बार चीजों को ड्राई रन करके नहीं देखेंगे, आप उसको ड्राई रन कर लोगे। अब यहाँ पे क्या चलेगा कि ये जो लूप होगा क्या चलेगा, एन टाइम चलेगा, और ये जो लूप होगा आपको एम टाइम चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बात चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करें। बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई इसलिए क्यों कर रहे थे, क्योंकि लूप के अंदर लूप था, लेकिन यहाँ एक लूप अलग है, दूसरा लूप अलग है।
इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि n प्लस एम कर लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे, n प्लस एम कर लेंगे, और n प्लस एम क्या करेंगे, ए बिग ऑफ n। इससे ज्यादा किसी ये वाले कोड को ज्यादा टाइम अधिक क्या हो सकता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं होता है। लेकिन इसको अगर हम बात करते हैं, जैसे देखो एक छोटा चीज के लिए तो वैल्यू है, अगर 2+3 रखते हो आप, n इज इक्वल टू 2 और अथी बी अथी m इज इक्वल टू 3 रखते हो तब तो अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू 10 के पावर 5 रख लें, और b इज इक्वल टू m इज इक्वल टू सॉरी b मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर यहाँ पे m इज इक्वल टू अगर हम 3 रखें, तब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी तब आपको हो जाएगा बिग ऑफ, जो लार्जर होगा उसके तरह क्या करता है, टेंड कर देता है। तो बिग ऑफ एन हो जाएगा इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। हम लोगों ने हर एक तरीका, हर एक अति केस ले लिया जिसपे आपको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके दिखाए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, सबसे पहले कुछ कंपेयर करके देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम कम्प्लेक्सिटी से कंपेयर करते हैं कि किस तरह से होगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू वन लेते हैं। n इज इक्वल टू वन लेते हैं तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू वन लेते हैं, और जैसे ही हम n इज इक्वल टू वन लेंगे तो n का टाइम कम्प्लेक्सिटी वन होगा, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी भी वन होगा, और जब इसका हम लोग बात करते हैं तो इसका भी टाइम कम्प्लेक्सिटी वन हो जाएगा n इज इक्वल टू वन पे, क्योंकि वन करोगे तो वन, वन का स्क्वायर करोगे वन, वन का क्यूब करोगे भी तो वन। लेकिन हम जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू टू ले लेते हैं, n इज इक्वल टू क्या करते हैं यहाँ पे टू ले लेते हैं, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर कैलकुलेट करने जाए तो टू होगा, और n स्क्वायर का टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फोर होगा, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा, एट होगा। अगर उसी तरह से सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू हम लोग थ्री के लिए बात करते हैं कि n इज इक्वल टू थ्री का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे n का यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको थ्री मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी नाइन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या मिलेगा, 27 मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग लास्ट में एक कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे देखो अब इसी तरह से करते करते हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम 10 के पावर 5 तक पहुंच गए, 10 के पावर 5 तक पहुंच गए तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 10 के पावर 5 ही टाइम कम्प्लेक्सिटी रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी, और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो 10 के पावर क्या होगा, 15 हो जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब जितना ज्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा उतना कोड क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने में, उतना ज्यादा टाइम लेगा एक्सेस होने में। तो जो सबसे ज्यादा सबसे लोअर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है वो सबसे बेस्ट कोड होता है। तो इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे जब भी अपना कोड लिखेंगे। जैसे लीड कोड पे आप क्वेश्चन सोल्व करते होगे तो वहां पे आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी सब सारी चीज दिया हुआ रहता है, उसको आपको पढ़ना है, उसको समझना है एज ए, अगर आप बिगिनर कोडिंग कर रहे हो तो। अब हम लोग बात करते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी। जिस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात किया, उसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली स्पेस कम्प्लेक्सिटी है क्या। जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये जो मेरा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, बेसिकली ये कोड क्या होगा कि कुछ वैल्यूज ले रहा होगा, मतलब इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज स्टोर करवाते हैं तो सबसे पहले क्या लेगा कि सबसे पहले वो एन लेगा, एन के बाद क्या करेगा कि वो आई आई वैल्यू लेगा, और आई के बाद क्या करेगा कि वो अपने डेटा को प्रिंट करेगा। तो कुछ चीजें क्या है कि ये स्पेस कम ले रहा है, मतलब थोड़ा सा स्पेस कम ले रहा है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि इसी में अगर लूप ज्यादा चला दे, जो लूप ज्यादा लगा दे तो उसको क्या कर सकता है, ज्यादा स्पेस कम्प्लेक्सिटी ले सकता है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी अगर ज्यादा होगा तो आपको डाउनलोड वगैरह में करने में, कोई कोई ऐप देखते होंगे कि डाउनलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत स्लो वर्क करता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी का फैक्टर बन जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे हम लोग कुछ एरे यहाँ पे टू, मतलब दूसरा स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखते हैं, एरे के बारे में बात करते हैं। जैसे एरे के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये क्या किया कि कोई भी वैल्यू अगर इनपुट कराते हैं, जैसे एक्स वाई जेड अगर करा रहे हैं, तो उससे ज्यादा क्या होगा कि आपको स्पेस नहीं लेना होगा। लेकिन यही चीज हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक इस तरह से एरे अगर क्रिएट कर देते हैं, और इसके लास्ट में लिखेंगे वन टू थ्री, कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, वन टू और थ्री और फोर, इस तरह से कुछ यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, और एक नया एरे क्रिएट करके क्या करते हैं कि इस वाले डेटा को और इस वाले डेटा को हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ इनपुट कराते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ बहुत सारा स्पेस ले लेगा। तो बेसिकली जो ये स्पेस लेगा ये क्या होगा कि एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी मतलब क्रिएट हो जाएगा, और जिससे क्या हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सकता है कहीं भी। तो बेसिकली यही था टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में। आई होप आपको अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना, अगर समझ में आया हो तो। जो क्वेश्चंस इस पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बेसिकली जो हम लोग कोड लिखते हैं उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना होता है, क्योंकि जब आप बड़े बड़े कोड लिखोगे, कम्पिटिटिव कोडिंग लिखोगे, तो उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो यही था ऑल अबाउट
लेंथ और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट टॉपिक बता देना किस पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके प्लीज़।